जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी। आज हम बात कर रहे हैं 25 दिसंबर 2023। तो क्रिसमस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, तुलसी पूजन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सुशासन दिवस मना रहा है पूरा देश। तो सुशासन के द्वारा लोगों को अधिक से अधिक राहत कैसे पहुंचाई जाए, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर रहे हैं। हमारे बीच कुछ परिजन हैं। एक प्रकल्प की शुरुआत हमने आज से ठीक 4 साल पहले की थी, धन्वंतरी जयंती के दिन 22 अक्टूबर 2019 को। स्वर्ण प्राशन बेसिकली एक आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है जो जन्म से 16 वर्ष तक के बच्चों को लगातार दिया जाता है चिकित्सा निर्देशन में, जिसके दिए जाने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चों की। सबसे पहली बात, मेधा शक्ति बढ़ती है, दिमाग बढ़ता है और सर्वांगीण विकास होता है। जो बच्चे चैलेंजेबल होते हैं उनमें भी सुधार होता है। तो हम लगातार प्रकल्प चला रहे हैं पिछले 4 साल से। उसकी कारगरता को देखते हुए जिला कलेक्टर महोदय ने भी 3 लाख रुपए की स्वर्ण प्राशन औषधि हमें उपलब्ध करवाई है, जो कि ये स्वर्ण भस्म युक्त औषधि है जिसमें घी, शहद और ब्राह्मी शंख पुष्प होती है। एक परिजन हमारे बीच में है जो कहाँ से आए, भरतपुर से। ये अमित जी के थ्रू आए हैं। अमित जी जो इनके चाचा जी हैं, तो इन्होंने स्वर्ण प्राशन का सेवन किया। बच्ची को कुछ समस्याएं थी तो परिजनों से ही जानेंगे कि किस तरह से क्या अंतर रहा। मैडम बताएंगे क्या समस्या थी बच्चों को, दोनों बच्चों को? बोलने में बहुत हकलाती थी, तो बहुत फायदा है। तो पहले हर महीने 2 महीने में बीमार इम्यूनिटी बहुत कम थी, बार बार में बीमार होते, लंबे टाइम तक डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था, है ना? फिर वहाँ पे भी बहुत ड्रिप लग के तभी सही होती थी। ठीक है। पर अब तो ये तो जब स्वर्ण प्राशन कितने टाइम से दे रहे हो, यहाँ से भिजवाते हैं, आप भिजवा रहे हैं लगातार स्वर्ण प्राशन? 4 महीने से इसको स्वर्ण प्राशन। तो बहुत फर्क है इसको कि अब ये तबीयत खराब होती थी, खुद से ही सही हो जाती है। और बोलने में क्या सुधार है? जो बोलने में जो समस्या थी, तुतलाती थी, उसमें बताएं कितना प्रतिशत बेहतर महसूस कर रहे हैं? हाँ, 90% अब इसको बेहतर महसूस कर रहे हैं। और कोई उदाहरण है, और किसी को भी दिया स्वर्ण प्राशन? हाँ, मेरी सिस्टर का बच्चा है तो उसको भी देते हैं, तो उसका भी बहुत जल्दी। और अमित जी, आप भी अपनी भतीजी को लेके आते हैं? अमित जी से एक बार जान लेंगे। तो लगातार संडे को आती है? संडे को आती है। बताइए कितने साल के क्या अनुभव है? यहाँ पे सबसे रेगुलर वो रही है और 3 साल की हुई है, उसमें काफी सुधार है। जो किसकी चीज, आई के लेवल में बताया? आई लेवल बहुत तेज है और उसकी मेमोरी तेज हुई है, समझ जो है चीजों को लेकर, नाम याद रखना, ये उनकी उम्र के बच्चों से कहीं आगे की हो गई है। डॉक्टर साहब भी कई बार वो हो जाते हैं कि उसकी अभी 3 साल की उम्र है, काफी तेज अपनी उम्र के बच्चों से और अपने हम उम्र बच्चों से काफी अच्छा असर देखने को मिला है। और ये प्रकल्प सरकार काफी तो मैं सभी लोगों से कि अपने 16 साल तक के बच्चों को जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी में लेके आए। नियमित तौर पर हम पिला रहे हैं। पहले उपलब्धता की कमी थी तो हम महीने में 1 दिन पुष्य नक्षत्र के दिन पिलाते थे, फिर वीकली पिलाना चालू किया, फिर वीकली 2 दिन, और हम प्रतिदिन अब पिला रहे हैं और जरूरतमंद बच्चों को घर के लिए भी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी के नियमित संपर्क में रहें, जिससे कि हमारे देश की भावी पीढ़ी भी स्वस्थ रह पाए और सर्वांगीण विकास हो सके। इसको बोलते हैं नाड़ी छेदन। नाड़ी छेदन बेसिकली मसाज के बाद किया जाने वाला उपक्रम है, जिसमें शरीर में तेल की मालिश के बाद जड़ी बूटियों की भाप बनाकर अफेक्टेड अंग पर गिराई जाती है, जिससे दर्द खत्म होता है। किसी भी तरह की न्यूरो डिजेनरेशन वाली कंडीशन में, किसी भी तरह की नसों की जो समस्या रहेगी, दर्द की रहेगी, गठिया की रहेगी, घुटनों के दर्द की रहेगी, उसमें काफ़ी आराम देती है। अभी हम एक रोगी है हमारे बीच में, बैरागी जी क्या समस्या थी अपन को? समस्या सर मेरे 15-20 साल पुरानी थी और मेरे क्या समस्या थी? घुटनों में दर्द, घुटनों में दर्द था। तो पहले तो इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा। अभी एक्सरे करवाया तो ग्रेड 4 का OA था आपके, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अभी 4 दिन हो गया अपन को, 5वां दिन चल रहा है। 5 दिन चल रहा है। एक पोटली की शिकायत हो रही है और जानू धारा हो रही है, जिसमें कि घुटनों पर तेल को लगातार गिराया जाता है। प्रोसेस तो नहीं हो रहा है, इसमें तेल भर के घुटनों पर लगातार गिराया जाता है। उसके बाद पोटली की शिकायत होती है। जड़ी बूटियों की पोटली देख लीजिए, ये 27 जड़ी बूटी होती है, इससे मालिश होती है। उसके बाद स्टीम देती है, बलाबल के हिसाब से दी जाती है। हम ऐसे रोगियों में जिनको कि ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, ग्रेड 4 वालों को, तो उनको 7 दिन के 3 राउंड करते हैं। अमूमन 1.5 महीने से चेंजेस हो जाता है। अभी 4 दिन का उपचार और 5वां दिन अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारा 30 से 35% काम है और दर्द हो रहा है। अभी खराब मौसम में भी मौसम उतना अनुकूल भी नहीं है ना। अभी हम लगातार करेंगे, जब 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद बात करेंगे। हर महीने 7। सबसे बड़ी बात है कि हमने यहाँ पर ये देखा है, हॉस्पिटल में कई जगह जाते हैं
लेकिन जो आपका व्यवहार है और जो आप अपना फर्ज समझ के काम करते हो हमारे को बहुत अच्छा लगा, बहुत सराहनीय। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा आप पेशेंटों को कोऑपरेट करते हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहन जी भी अच्छा कोऑपरेट करते हैं, वही मान रखते हैं। एक डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट मेरे सर दोनों बॉल्स की जो प्रॉब्लम थी, बॉल्स डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला है। एवीएन अहमदाबाद में 3 महीने तक ट्रीटमेंट करवाया, तो डॉक्टर ने 1 लाख बोला कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। आज ये बीमारी मुझे 3 साल से है। यहाँ आने के बाद सर ने कहा कि आपको कहीं ऑपरेशन करने की जरूरत कितने नहीं दिन से हुआ है? है। और मुझे आज ये 5वां दिन है। और मैं जब यहाँ आया था तो मेरे पापा जी का सहारा लेके आया था, क्योंकि मैं चला भी नहीं जाता। पेन किलर था क्या है, तो वही पेन बताओ। किलर था क्या है, ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ आया। और उसके बाद कल मैं आराम से 2 किलोमीटर की रनिंग आराम से 2 करके आया हूँ, किलोमीटर आराम किसी के सहारे। और बहुत ज़्यादा रिलीफ है अभी, ये फसला जी उठ गया। बाकी यूँ उठने में भी मुझे सोचना पड़ रहा था कि मैं कैसे सहारे से कैसे उठ रहे थे और बेंडिंग से चाल हो रही थी इनके ना। उठने के बाद भी कम से कम मुझे 1 मिनट तक खड़ा रहना पड़ता था, तब जाके मेरा वापस चलने का रोटेशन बन पाता। और ये आपके सामने अभी ये 5 दिन के ट्रीटमेंट है और डॉक्टर साहब के अभी हम करेंगे 2 से 3 महीने करेंगे, 7 दिन के 3 राउंड करेंगे इनके भी। और फिर रेडियोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे। जिस बीमारी के बारे में बता दिया जाता है अधिकतर, जिसमें कि ऑपरेशन ही उपचार है, कूल्हे की हड्डी घिस जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन में